आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करना चाहूँगा कि वे हमारे इस चैनल को और हमारे इस ज्ञान के परिवार को जल्द से जल्द ग्रो करने में मदद करें और हमें ढेर सारा ज्ञान, सद्बुद्धि और सफलता प्रदान करें। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का इन्फोलेज चैनल के फैक्ट जोन के नए एपिसोड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे धरती पर रहने वाले अलग अलग प्रकार के जानवरों के कुछ मजेदार तथ्यों के बारे में, जिन्हें जानकर आपको आश्चर्य भी होगा और अच्छा भी लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। टर्माइट, जिसे हम दीमक के नाम से जानते हैं, इनकी जो रानी होती है यानी मुखिया होती है, वो लगभग 50 साल तक जिंदा रह सकती है। दरअसल अफ्रीकन टर्माइट स्पीशीज यानी अफ्रीका में दीमक की प्रजातियों की जो रानी होती है, जिसे क्वीन टर्माइट बुलाया जाता है, वो अनुकूल स्थिति में लगभग 50 साल तक जीवित रहती है। जबकि अगर आप दूसरे दीमक की प्रजातियों की रानी को देखोगे तो उनकी रानी 10 से 12 साल तक ही जिंदा रहती है। ये अवधि यानी कि टाइम पीरियड पूरे इंसेक्ट्स की प्रजातियों में सबसे लंबी है, यानी कि किसी भी कीड़े की प्रजाति इतने सालों तक जिंदा नहीं रह सकते हैं, चाहे वो कितने भी अनुकूल स्थिति यानी फेवरेबल कंडीशन में रहें। अगर आप सोचते होंगे कि बाकी की जो दीमक है वो कितने समय तक जिंदा रहते हैं, तो उसका जवाब है 1 से 2 साल तक ही। आपने टर्टल यानी कछुओं को तो देखा ही होगा। उनका शरीर कितना हल्का होता है, लेकिन उनका जो शेल होता है यानी जिसमें वो कछुआ रहता है, वो अलग अलग कछुओं का अलग अलग वजन होता है। लेकिन आज तक का सबसे बड़ा और वजनदार टर्टल यानी कछुआ यूनाइटेड किंगडम में पाया गया, जो कि पूरे 1 टन का था। चौंक गए ना आप? जी हाँ दोस्तों, सितंबर 1988 यानी सितंबर 1988 को यूनाइटेड किंगडम के समुद्र के किनारे कुछ लोग को बहुत ही बड़ा कछुआ मिला। जब उसके ऊपर रिसर्च हुई तो पता चला कि वो कछुआ मरने की कगार पर था और वो 100 साल का कछुआ था। इससे भी हैरान करने वाली ये बात थी कि इस कछुए का वजन 2016 पाउंड्स यानी 1008 किलोग्राम था, जो कि 1 टन होता है। उस कछुए का साइज लगभग 9 फीट बड़ा था। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि जिराफ की जो जीभ यानी टंग होता है, वह 2 फीट तक लंबा होता है। जी हाँ दोस्तों, वचेलिया और सेंगेलिया प्लांट्स, जो कि एक बहुत ऊंचे पौधे होते हैं, उनकी स्वादिष्ट पत्तियों तक पहुंचकर उनको खाने के लिए जिराफ की लंबी जीभ मदद करती है। जिराफ की जीभ यानी टंग 55 से 60 सेंटीमीटर या फिर 20 से 23 इंच लंबी होती है। जो डॉग्स हमारे साथ रहकर हमारी और हमारे घर की रखवाली करते हैं, वही डॉग्स कम से कम 250 शब्द को और इशारों को सीख सकते हैं। कई रिसर्च करने के बाद रिजल्ट जानकर एनिमल साइकोलॉजिस्ट ने ये देखा यानी कि ये ऑब्जर्व किया कि डॉग्स की इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता 2 साल के इंसानी बच्चे के समान होती है। और अगर आपने 2 साल के बच्चों को देखा होगा तो वो लोग आपकी या उनके आसपास के लोगों के शब्दों को और चाल ढाल को देखते हैं और सीखते हैं और उसके बाद उसको अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही डॉग्स भी आपके बोले गए शब्दों को और आपके चाल ढाल को ऑब्जर्व करके उसे हमेशा याद रखते हैं। जेलीफिश का नाम तो आप लोग ने सुना ही होगा। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि जेलीफिश एक छतरी की आकार वाले जल प्राणी होती हैं, जो कि आपको पानी की सतह यानी वाटर सरफेस से लेकर डीप सी यानी नदी की गहराइयों तक मिल जाएंगी। जेलीफिश पूरे धरती पर जहां पानी रहे वहां मौजूद रहती हैं, जैसे कि नदी, तालाब और महासागर में भी। तो ये जो जेलीफिश होती हैं वह 95% पानी से बनी हुई हैं, यानी कि जेलीफिश की बॉडी 95% पानी से और 5% ही सॉलिड मास यानी ठोस द्रव्यमान से बनी होती है। इसी कारण से जेलीफिश बहुत ही हल्की होती हैं। क्या आपको मालूम है कि वुडपेकर, जिसे हिंदी में कठफोड़वा कहा जाता है, वो ज्यादा भूखा रहने के कारण
दूसरे जीवों के ब्रेन यानी दिमाग को खाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। दरअसल वुडपेकर को अगर कई दिनों तक खाना नहीं मिलता है, तब भूख से विचलित होने के कारण वह दूसरे पंछियों की खोपड़ी यानी स्कल को खोद खोद कर उन्हें मार कर उनके दिमाग को खाते हैं, ताकि उनका गुजर बसर हो सके या फिर वो जिंदा रह सके। और देखा जाए तो ये प्रकृति के नियमों को मानती भी है। क्या आप जानते हो कि डियर, जिसे हम हिरन कहते हैं, उसके शरीर में गॉल ब्लैडर नहीं होती है। गॉल ब्लैडर पेरू आकार का छोटा सा ऑर्गन यानी अंग है, जो कि बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है। बाइल जूस हमारे खाने को पचाने का काम करता है। तो यही गॉल ब्लैडर हिरन के किसी भी प्रजाति के शरीर में मौजूद नहीं होता है, और ये एक फैक्ट है। क्या आपको पता है कि अगर आप एक गोल्ड फिश को डार्क रूम यानी अंधेरे कमरे या जगह पर रख दोगे तो कुछ समय के बाद वो फीकी पड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अंधेरे में गोल्ड फिश के शरीर का कलर रेडिश ऑरेंज यानी गोल्डन कलर से सिल्वर कलर का हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन मछलियों में यानी कि गोल्ड फिश के शरीर में क्रोमैटोफोर्स मौजूद होते हैं, जो कि इनको गोल्डन रंग देने में मदद करते हैं। और यह सिर्फ तब मुमकिन है जब इन मछलियों को रोशनी में रखा जाए। इसलिए अगर आपने गौर किया होगा तो गोल्ड फिश का रंग रात में हल्का फीका दिखता है और अगले दिन सुबह रोशनी में उसका रंग वापस आ जाता है ना मजेदार तथ्य। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि एक औसतन हाथी का एक दांत लगभग 9 पाउंड का होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे प्यारे से लेकिन भारी भरकम जानवर हाथी का एक दांत कम से कम 9 पाउंड्स वजन का होता है, जो कि 4 किलो होते हैं। और इसलिए एक औसतन हाथी के दोनों दांतों को मिलाकर उनका वजन यानी वेट 18 पाउंड्स या फिर 8 किलो का होता है। और ये वजन हर हाथी के दांतों के आकार और शरीर के आकार के साथ अलग अलग हो सकते हैं, है ना। ये भी एक मजेदार तथ्य। कई लोगों को ये फैक्ट शायद से मालूम होगा कि आउल्स यानी उल्लू के झुंड को यानी कि ग्रुप को पार्लियामेंट से संबोधित किया जाता है या फिर बुलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे इंसान के झुंड को जनता या देश या फिर अलग अलग नामों से जाना जाता है, वैसे ही उल्लू के ग्रुप को पार्लियामेंट बुलाया जाता है। और आप थोड़ा बहुत इसे रिलेट कर सकते हैं इंसानी पार्लियामेंट से। क्या आप जानते हो कि ये जो चमगादड़ यानी बैट्स होते हैं, हाँ, जिनके वजह से ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, वो धरती के एकमात्र मैमल्स हैं यानी स्तनधारी जीव हैं, जो कि हवा या आसमान में उड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्तनधारी जीव वो होते हैं जिनके शरीर में बाल उगते हों और जिनके बच्चे गर्भ से पैदा होते हों और जिनके माँ के पास अपने बच्चों को पोषण देने के लिए दूध पैदा होता हो। उदाहरण के तौर पर हम इंसान, गाय, बंदर इत्यादि स्तनधारी जीव या कहिए मैमल्स कहलाए जाते हैं। और पूरे मैमल्स की प्रजातियों में बैट ही एकमात्र जीव है जो कि आसमान यानी कि हवा में उड़ सकते हैं। आज का आखिरी फैक्ट जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर उसके बाजू में बनी घंटी को भी दबा दें, ताकि ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके। अब जानते हैं आज के आखिरी तथ्य के बारे में। एक स्लॉथ को खाना को पचाने के लिए 2 हफ्ते लगते हैं। आप भी चौंक गए ना? जी हाँ दोस्तों, दरअसल स्लॉथ दुनिया के सबसे आलसी जानवर होते हैं, इसलिए इनका पूरा शरीर आलसपन से भरने के कारण स्लो हो जाता है और इसी कारण इनकी पाचन शक्ति भी धीमी हो जाती है और इनके पेट में किसी भी खाने को पचने और उसे शरीर को पोषण यानी न्यूट्रिशन देने में 2 हफ्ते लग जाते हैं। इसलिए भी कहा जाता है आलस जीवन के लिए हानिकारक होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। आज का क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है विच इज लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव या जानवर कौन सा है। आप अपने जवाब कमेंट करके हमें बताइए। इसका सही जवाब आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा और साथ ही साथ सही जवाब देने वालों के नाम भी वीडियो में बताए जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए
और इस वीडियो को हर दोस्त के पास हर जगह शेयर कीजिए। जय महाकाल, जल्दी से जल्दी शेयर करिए, इसको शेयर करिए जल्दी से जल्दी। और नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाइए। दबाने के बाद बाजू में ही घंटी रहेगी, उसको दबाकर ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, जिससे आप हमारी इन्फोलेज फैमिली का हिस्सा बन सकें और हमारी आगे आने वाली मज़ेदार जानकारी भरे वीडियोस को मिस न कर पाएं। और अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज़ करते हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए और सबसे ज़रूरी बात है, सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।